दोस्तों, आज सारी दुनिया एक तो कोविड-19 की चर्चा कर रही है और दूसरी चर्चा जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की। यह संघर्ष पिछले सप्ताह 10 मई सोमवार से शुरू हुआ। एक सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, लगातार ये जारी है। और इस संघर्ष पे ये जो संघर्ष है कोई तत्कालिक घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि जब से इजराइल बना है 1948 से लेकर तब तक लगातार ये संघर्ष चलता रहा है। कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है। और इस संघर्ष की कहानी ये है कि शुरू से अभी लगभग ये मान के चलिए 2001 से, क्योंकि पहले तो रॉकेट्स जो हैं वो इतनी इजिली अवेलेबल नहीं थे। 2001 से लगातार जो है फिलिस्तीन का जो एक संगठन है हमास, जिसका गाजा पट्टी में जो शासन कर रहा है, तो गाजा पट्टी से इजराइल पे लगातार रॉकेट या मिसाइल छोड़ रहा है। अब जो रॉकेट या मिसाइल छोड़े जा रहे हैं ये कोई एक दो की संख्या में नहीं छोड़े जा रहे हैं, बल्कि हजारों की संख्या में छोड़े जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में निपटने के लिए इजराइल को एक डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता थी। और इस समय जो सबसे अधिक चर्चा में है इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। तो हम आयरन डोम पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये बता दें कि आफ्टर ऑल इजराइल को आयरन डोम की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और किस हद तक कारगर है। तो आइए इस वीडियो में हम आयरन डोम के बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि आयरन डोम जो है वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हुआ ये कि सन 2001 तक जो हमास है, जो फिलिस्तीन का संगठन है, जिसको इजराइल आतंकी संगठन कहता है, तो जो हमास जो है इजराइल में अटैक करने के लिए मानव बम का प्रयोग करता था। मानव बम या ह्यूमन बम वही है जिसकी भारत में प्रयोग किया गया था। आपको याद होगा पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या में लेट्टे ने मानव बम का प्रयोग किया था। लेट्टे क्या है? आतंकी संगठन है श्रीलंका का। तो इसी तरीके से जो हमास है वो मानव बम भेज दिया करता था इजराइल में और नुकसान पहुंचाता था। इस तरीके से ये चलता रहा 2001 तक। लेकिन 2001 में क्या हुआ, हमास को जो है, चूंकि आपको पता है कि फिलिस्तीनी जो है संघर्ष में हमास का जो सहयोग है ईरान करता रहा है, तो ईरान के सहयोग से हमास को रॉकेट या मिसाइल मिल गए। तो 2001 से उन्होंने क्या किया, मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। तो जो शुरू में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो शॉर्ट रेंज के थे, पता चला 50-60 किलोमीटर तक जो जाते थे या उससे भी कम, और वो एडवांस नहीं थे। एक तो शॉर्ट रेंज के भी थे और ज्यादा विध्वंसक नहीं थे। लेकिन समय के साथ साथ वो एडवांस करते रहा जो हमास इन मिसाइलों को, और इजराइल का अधिक से अधिक नुकसान शुरू किया। 2006 में क्या हुआ, इजराइल का लेबनान से युद्ध हुआ। इसमें लेबनान का एक जो संगठन था हिजबुल्लाह संगठन, उसने भी मिसाइलों से अटैक किया इजराइल पे। और ये इतनी अधिक संख्या में मिसाइल छोड़ते थे, जैसे फॉर एग्जांपल 2006 का हिजबुल्लाह की बात करें तो लगभग 4000 मिसाइल एक साल में छोड़ा। और अब तो और एडवांस होती जा रही हैं उनकी मिसाइलें। अब तो इजराइल के तेल अवीव है और ये यरूशलेम है, इन शहरों तक जो है उनकी रीच हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में 2007 तक आते आते इजराइल को ये अनिवार्य रूप से लगने लगा कि हमें इन मिसाइलों को नष्ट करने वाला कोई सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। हालांकि मैं बता दूं कि ये सिस्टम काफी खर्चीला होता है, करोड़ों डॉलर लगते हैं इन सिस्टम को सही करने में, मतलब इनको बनाने में। लेकिन आपको पता है कि चूंकि ये मिसाइल लगातार दागे जाते रहे हैं और भविष्य में भी शायद वो दागेगा। अभी तो इस समय यदि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकल जाए दोनों जो है देशों को, और द्विराष्ट्र सिद्धांत मान ले तो शायद ये युद्ध समाप्त हो जाए। और ये जो है अभी तो हम इसको संघर्ष बोलेंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति निर्मित ना हो, और यह उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पुराना इतिहास यदि देखें तो ये हमेशा चलता रहा है उनका रॉकेट वाला सिस्टम। तो ऐसी स्थिति में 2007 से शुरू किया काम इजराइल ने बनाना। और इजराइल की एक कंपनी है सरकारी, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इसने इस पे काम करना शुरू किया। अमेरिका ने इसको बनाने में, आयरन डोम या जिसको हम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने में काफी अधिक फाइनेंशियल और टेक्निकल जो है सपोर्ट किया। और इजराइल ने आफ्टर ऑल बना लिया 2011 तक, और 2011 में इसकी टेस्टिंग कर ली। हालांकि ये काफी महंगा सिद्ध होता है, क्योंकि इसकी जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी कीमत 40 से 50 हजार डॉलर होती है।
और इसकी जो पूरी यूनिट होती है, एक पूरी यूनिट जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उसको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी की कीमत 50 मिलियन पर बैटरी इसकी कीमत होती है, काफी अधिक खर्चीला है। लेकिन चूंकि अब बचना है युद्ध से और जन क्षति से बचना है, तो इजराइल इसका प्रयोग मजबूरी में करता रहा है और काफी हद तक वो कारगर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से सिस्टम काम करता है। आयरन डोम नाम क्यों है इसका, आयरन डोम? तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रडार सिस्टम, दूसरा होता है बीएमसी और तीसरा होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट। आप चित्र में भी देख रहे हैं, जैसे ही किसी दुश्मन की मिसाइल, दुश्मन मतलब यहाँ हमास से है, हमास की मिसाइल जैसे ही इजराइल में आती है, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, मोटार या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से यदि प्रवेश करता है इजराइल में, तो वहां क्या होता है, इजराइल का पहला जो ये 3 पार्ट है आयरन डोम के, पर जो रॉकेट सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। वो क्या करता है, रॉकेट को डिटेक्ट करता है और ट्रैक करता है कि किस दिशा में जा रहा है। फिर जो बीएमसी है, बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट, ये मेन कंट्रोल यूनिट है, ये पता लगाती है कि जो रॉकेट है वो कहां पर गिरेगा। यदि वो ऐसी जगह में गिरेगा जहां कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो उस रॉकेट को नहीं गिराया जाता। क्यों? क्योंकि जो एक रॉकेट को गिराने की कीमत है वो कई लाखों रुपए है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इकोनॉमिकली देखना भी है, हर रॉकेट को गिराने लगे तब तो बर्बाद हो जाएगा इजराइल खुद। क्योंकि महंगी इंटरसेप्टर जो है मिसाइल होती हैं गिराने वाली, इसलिए ये जो बीएमसी कंट्रोल यूनिट है वो देखता है कि ऐसी जो हमास दाग रहा रॉकेट, ऐसे जो है रॉकेट जो कि इजराइल के किसी रक्षा प्रतिष्ठान को नष्ट करने वाले हैं, रिहायशी इलाके में गिरने वाले हों, कुछ महत्वपूर्ण इमारत को नुकसान पहुंचाने वाले हों, उनको ये गिराता है, बाकी को छोड़ देता है। और फिर जब ये बीएमसी कंट्रोल यूनिट बताता है कि हाँ, सिग्नल भेजता है उनको मिसाइल फायरिंग यूनिट को, जिसको हम लॉन्चर यूनिट भी बोलते हैं, कि इस पर्टिकुलर रॉकेट को नष्ट करना है, तब मिसाइल जो है फायरिंग यूनिट या लॉन्चर यूनिट जो है एक इंटरसेप्टर मिसाइल भेजेगी, और जो ये इंटरसेप्टर मिसाइल है वो दुश्मन द्वारा भेजी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है, नीचे नहीं आने देती, ऊपर ही ऊपर नष्ट कर देती है। मैं आपको बता दूं, जो दुश्मन या हमास जो भेज रहा है उसको हम उसको बोलेंगे मिसाइल, लेकिन जो वापस जो उसको नष्ट करने के लिए जो मिसाइल भेजी जाती है उसको इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। तो इजराइल के पास आज के डेट में लगभग 2000 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, और इसके पास इस तरीके की कई यूनिट हैं। जो लॉन्चर है, इंटरसेप्टर मिसाइल जो छोड़ता है, वो मूवेबल होता है, घूम सकता है यहाँ वहां, मतलब गाड़ी में रखा रहता है। और एक जो है उस यूनिट में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। उसका नाम है, जो इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका नाम है तामिर। ये 3 मीटर लंबी मिसाइल है, 90 किलोग्राम इसका वजन होता है, और ये 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक रेंज में जाके मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। तो ये हुआ इसका आयरन डोम सिस्टम। डोम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जैसे ही हवा में मिसाइल आई, हमास द्वारा दागी गई, तो इन्होंने क्या किया, अपने एंटी फायरिंग यूनिट से इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके हवा में ही नष्ट कर दिया। तो एक बीच में जो इजराइल का जो एरिया है वो सुरक्षित बना रहता है डोम शेप में, इसलिए उसको हम बोलते हैं आयरन डोम। अब प्रश्न आता है कि ये कितना अधिक कारगर है और ये कहां तक संभव है इजराइल की रक्षा के लिए। तो पहली बात तो यह है, इकोनॉमिकली काफी खर्चा है इसमें। यदि हर हमास द्वारा भेजी गई हर मिसाइल को ये नष्ट करने में लगा दें, तब तो बर्बाद हो जाएगा इजराइल खुद। तो ये इसीलिए जो है कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि कौन सी जो है मिसाइल नुकसान पहुंचाने वाली है, उसको ही हमको नष्ट करना है। अब बात आती है कारगर इसकी, तो 90% कारगर है ये दावा करता है इजराइल। विशेषज्ञों का मानना है कि 80% तक ये कारगर है। होता यह है कि अब हमास को भी मालूम है कि यदि हम लगातार काफी अधिक मात्रा में और लगातार भेजें रॉकेट, तो ये जो आयरन डोम है ये सिस्टम भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। मतलब यदि आप जम के लगातार रॉकेट छोड़ेंगे तो हो सकता है कि 10% रॉकेट जो हैं उनको डिटेक्ट ना कर पाए, इतनी अधिक मात्रा में इसकी भी कुछ सीमित क्षमता है। तो हमास भी इस तरीके के प्रयास करता रहता है, और उसको ये भी मालूम है कि हम जितनी ज्यादा रॉकेट छोड़ेंगे उतने ही इनको अधिक से अधिक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रयोग करना पड़ेगा, और उतना ही इनका खर्चा बढ़ेगा, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, इसलिए वो अधिक से अधिक मात्रा में जो है अपने रॉकेटों का प्रयोग करता रहा है। तो ये हुई आयरन डोम, जिसको हम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी। युद्ध अभी तक लगातार जारी है 1 सप्ताह से, और उम्मीद की जानी चाहिए, भविष्य में उम्मीद की आशा की जानी चाहिए कि युद्ध जो है ये महायुद्ध में नहीं बदलेगा, शीघ्र समाप्त होगा। इन दोनों